हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम 7th क्लास के मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 8 देखते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं रेशियो क्या होता है। तो मैंने 2 लाइन लिखी हुई हैं, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ठीक है ना, क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए आपकी, सेम काइंड की होनी चाहिए एंड इन द सेम यूनिट, और सेम यूनिट में होनी चाहिए। ठीक है, इस फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस है। तो रेशियो आपको एक्चुअली ये बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। ठीक है ना, तो ये आपको बताता है रेशियो। जैसे कि मैं अगर बोलूँ आपसे कि ए रेशियो बी इक्वल टू आपको दे रखा है 2/1। ठीक है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो आप देखेंगे 2b हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है b का 2 टाइम्स है, और b की अगर बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर b इक्वल टू होगा a/2, यानी b जो है वो क्या है, a का हाफ है। तो रेशियो से हमें यही पता पड़ता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की कंपैरिजन में कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। तो द रेशियो a इज टू b इज द फ्रैक्शन a/b रिटन एज a रेशियो b। तो ये आपका जो साइन होता है ये रेशियो का साइन होता है, इसको आप ऐसे भी लिख लेते हैं a/b। ठीक है, फ्रैक्शन की तरीके से। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं और सेकंड टर्म में कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। पर जनरली आपको ये सिर्फ ये आपको बोलता हुआ नहीं दिखाई देगी कोई भी। जनरली हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही बोल देते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म का ही होता है एक टाइप। सेकंड है इसमें जो प्रॉपर्टी है आपकी कि आपका कोई भी रेशियो अगर है तो उस रेशियो को आप किसी एक नंबर से दोनों मतलब उसके एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। वही वाली बात जैसे कि फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी एक ही नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो उस ऐसे यहाँ पर अगर रेशियो में आप किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों में, तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी a/b, a रेशियो b जो होगा वो जैसे m का मल्टीप्लाई अगर मान लिया जाए आपने कर लिया तो ये इसकी इक्वली होगा। ठीक है ना, यानी रेशियो में मल्टीप्लाई से, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक्सेप्ट जीरो से नहीं मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप जीरो से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो फिर वो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए जैसे लिखा है आपका 2/3। अब ये रेशियो है आपका। अब मान लीजिए मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसमें भी 4 से कर दिया मैंने, तो अभी भी ये आपका सेम रहेगा। कैसे? क्योंकि ये वही वाली बात है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टाइप का बन गया। ये कितना हो गया आपका 8 और ये कितना हो गया आपका 12। इसको फिर से आप 4 से काट देंगे तो 2/3, तो यही आपको फ्रैक्शन मिल जाएगी लौट के। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन का और आपका रेशियो का थोड़ा प्रोसेस सेम होता है। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो रेशियो है आपका वो एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है 15/35। ठीक है ना, तो इसको आप अगर लिखना है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 5 से कैंसिल करके, तो ये आपका होगा प्रॉपर रेशियो। रेशियो को हमेशा आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ये दोनों क्वांटिटी होंगी, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, इन सबका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि ये दोनों कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए आपको करना है तो क्या करेंगे, देखिए जैसे कि सबसे पहला एक तो मैंने आपको बता ही दिया, तो एक आपको दे रखा है 1/6 और 1/9। ठीक है, इसको आपको रेशियो, कभी भी ये फ्रैक्शन के टाइप में नहीं लिखेंगे रेशियो को आप। ठीक है ना, तो आप ये देखिए इसके कई सारे तरीके होते हैं। सबसे अच्छा तरीका है, अगर 2 रेशियो दे रखे हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका इसमें, तो 9/6, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 3 से तो 3/2। तो ये आपका आ गया रेशियो, सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपका 2.5/6.5/8। ठीक है, अब पॉइंट से आपको दिक्कत आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, पूरे रेशियो को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि आपको पता है रेशियो है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 13 और ये क्या हो जाएगा 8। अब आप ये देख लीजिए क्या ये इन सबका HCF 1 आ रहा है। देखिए सारे जो नंबर हैं आपके को प्राइम नंबर है। ठीक है, ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है सेकंड क्वेश्चन, आप खुद से कर लेंगे, मैं रेशियो को मर्ज करना बताता हूँ आपको। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है आपका एक
इसमें लिखा है A/B = 7/5 एंड B/C = 9/14। तो आपसे बोल रहा है फाइंड A/C, यानी A का C से रेशियो बताना है आपको। तो बहुत सिंपल है, देखिए क्या करेंगे। देखिए इसमें भी B है और इसमें भी B है। यहाँ पर B का क्या है वैल्यू 5, यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है 9। तो यहाँ पर भाई है तो B, यहाँ पर वैल्यू अलग है, यहाँ पर वैल्यू अलग है, तो इस वैल्यू को आप सेम कर लीजिए। तो क्या करेंगे 9 और 5 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग और उसी से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 45 बना लेते हैं सब दोनों को। देखिए इसको 45 बनाएंगे तो इस रेशियो में मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। रेशियो B = 7/5 और B/C = है आपका 9/14। इस रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग 9 से और इस रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा 63/45 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 45/70। तो आप देखिए B की वैल्यू सेम आ गई। अगर B की वैल्यू सेम आ गई तो A की जगह क्या है 63 और B की जगह है 70। तो A का और C से रेशियो क्या आएगा 63/70। अब आप देखेंगे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो 9/10, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है रेशियो को आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 9th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 5600 को ABC में 1/2/4 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो इसका देखिए सबसे सिंपल तरीका है, एक्स वैक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये लिखिए कि यहाँ पर 1 है यहाँ पर 4 है। देखिए टोटल जो रेशियो होगा आपका वो इसी के इक्वलेंट होगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको x मान के भी कर सकते हैं। तो मान सकते हैं लेट A gives 1x, ठीक है, B gives 3x, क्योंकि ये रेशियो तो इन्हीं के मल्टीपल में होगा, ठीक है, और C gives 4x। तो आप ये देखेंगे 1x का मतलब क्या होता है x, 3x + 4x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 16,000, क्योंकि इसी के इक्वल तो होगा, यही तो पैसे हैं। ये कितना हो गया आपका 7 और 1 8x = 156,000। तो x = क्या आएगा 56,000 डिवाइड बाई 8। तो 7 टाइम्स कट जाएगा तो 7000 आ गया x = अगर x = 7000 तो आप मुझे बता सकते हैं a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7000, b की कितनी आ जाएगी 3 × 7000 यानी 21000 और 4 की कितनी आ जाएगी 7 4 या 28। तो ये आपका डिवाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए एक 15 क्वेश्चन है, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा है, समझा देता हूँ। इसमें लिखा है एजेस ऑफ A एंड B इन द रेशियो 8/3। 6 ईयर हैंस यानी 6 साल के बाद एजेस रेशियो क्या हो गया 9/4। प्रेजेंट एजेस बतानी है तो आप मान लेंगे लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ A, B इज x, y। x, y मान लिया आपने, ठीक है। चलिए ये प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक। तो आप मुझे बता सकते हैं ये जो एजेस हैं आपकी x/y ये किसके रेशियो में भाई ये तो दे रखा है आपको 8/3। इसमें आपसे बोला है द एजेस ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो 8/3। देखिए ये रेशियो है, ये प्रॉपर एजेस नहीं बता सकते कि आप A 8 साल का होगा या B 3 ईयर्स का होगा, नहीं, ये रेशियो है। तो इसलिए मैंने इक्वलेंट मान लिया है इसको, यानी आप ये कह सकते हैं x/y = क्या है आपका 8/3, ठीक है। आफ्टर क्या करा है आफ्टर 6 ईयर, तो आफ्टर 6 ईयर हैंस आप बोल सकते हैं इसको आफ्टर 6 ईयर्स x + 6 हो जाएगा और y + 6 हो जाएगा भाई। अब रेशियो कितना हो गया 9/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 4x + 24 = 9y + 36। तो 4x 9y को उधर ले आइए, 36 को उधर ले 24 को उधर ले जाइए माइनस, तो 4x - 9y = ये कितना बचेगा आपके पास 12, ठीक है।
तो देखिए, और एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 8y। क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 8y। अगर देखिए मैं इस टाइप से कर दूँ इसको, 3x या कर देता हूँ 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 4y, नहीं के लिख सकते हैं 8 को 2 इंटू 4, 2 का इधर डिवाइड कर दीजिए, उधर इंटू में है तो इधर आ जाएगा 4y। तो आपने देखा 4y की वैल्यू एक्चुअली क्या है? 3x/2। ठीक है, तो यहाँ पर 4x सॉरी ना, अच्छा y की निकाल ली हमने, मिस्टेक हो गई जी, मिस्टेक होगी। देखिए x की वैल्यू 4x की थी वो, तो इसको भी हम इक्वेशन में बना लेंगे। देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3x माइनस 8y इक्वल टू 0, 8y को उधर ले आए, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये होगी, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई आपकी। अब इसको इसके नीचे लिख लेते हैं 2 को, तो 4x माइनस 9y इक्वल टू 2। ये वैसे 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन हो गई है। ठीक है, कोई नहीं, आपको सिंगल वेरिएबल में भी इसको कर सकते हैं, पर अभी हम इसी से कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप देखिए हमको एक वेरिएबल इसमें से गायब करना पड़ेगा, तो आप क्या करिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? देखिए 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12, ये भी आपका 12 हो जाएगा। तो देखिए ये इक्वेशन तो बन जाएगी आपकी 12x माइनस 32y इक्वल टू 24, और ये हो जाएगा 12x माइनस 27y इक्वल टू 36। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये देखिए ये कैंसिल हो गए, 32 में से 27 माइनस होगा तो क्या बचेगा? माइनस का 5y। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा? 12। ठीक, देखिए यहाँ पर 0 था, ये हमने गलती कर दी, ये 0 आएगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुई है, 9 6 ये होंगे आपकी 54। ठीक है, 54, तो यहाँ पर आपका आएगा 0 30 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 30। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 माइनस का, तो y इक्वल टू क्या बचेगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 6। ठीक है, y इक्वल टू क्या आएगा? 6, और x इक्वल टू क्या आएगा भाई? x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, y की वैल्यू इसमें, तो x इक्वल टू आएगा, यहाँ से निकाल लेंगे 3x माइनस 8y इक्वल टू 0, 3x निकालना है, और y क्या है आपका? 6 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू ये कितना होगा? 48। ठीक है, तो x इक्वल टू 48/3 करेंगे तो कितना आएगा? 16। तो x कितना है आपका? 16 ईयर्स, और y कितना है आपका? 6 ईयर। अब आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे ना, तो यही आएगा 8:3। देखिए 6/16/6 किससे जाएगा? 2 से 8 और 3, तो देखिए 8:3 आ गया। तो ये रेशियो हमको दिया होता है, प्रॉपर एज नहीं दी होती है हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, 20th क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 4x + 5 रेशियो 3x + 11 इक्वल टू 13:7, यानी इन दोनों का रेशियो दे रखा ही है। तो इसका मीनिंग क्या है रेशियो का? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3x + 11 और यहाँ आएगा 13/17। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो 17 का करेंगे 4 में, 68x 85 39x प्लस ये हो गया 130 और 13 143। ठीक है, तो 68x 39x को उधर ले आइए, और 143 और 85 को उधर ले गए माइनस का। तो ये कितना बचेगा? 18 में से 9 जाएंगे तो 9, 5 में से 3 जाएगा तो 2x इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए 13 में से 5 जाएगा तो 8, और 13 में से 8 जाएगा तो 58। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो यही आपका आंसर है भाई, डिवाइड हो जाएगा 59 2 जा 29 2 जा 58। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है, आपका क्वेश्चन है नंबर 18, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू सेविंग ऑफ ए फैमिली इज 11:2 इफ द सेविंग इज 2500, फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपको पता है इनकम इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आप ये देखिए सेविंग का रेशियो क्या है? सेविंग का रेशियो 2 है, और यही रेशियो इसकी इक्वलेंट दे रखा है। तो आप ये बोल सकते हैं सर कि अगर 2 किसके इक्वलेंट है भाई? 2500 के। तो आप बोलिए एक किसके इक्वलेंट होगा यहाँ पे? तो 1 2 और 500, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी? आपको कितनी की चाहिए? इनकम चाहिए। इनकम कितनी है? 11 यूनिट। तो 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 सॉरी 0 × 11, तो ये आपका आ जाएगा
ठीक है, ये आ जाएगा इतना 13750, ये तो आपकी इनकम आ गई। ठीक है, इनकम आ गई। सेविंग आपको पता है, तो एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे भाई, एक्सपेंडिचर आपका आएगा इनकम में से हम सेविंग को माइनस कर देंगे। तो आप ये देखिए इनकम कितनी है 13750 माइनस सेविंग कितनी होगी आपकी 2500, माइनस करेंगे तो 05,211, और ये आपकी क्या आ जाएगी सेविंग रुपीज़ में। तो सेविंग आ गई, एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, सेविंग आपकी ये रही और इनकम आपकी ये रही। इसको आप एक्स मान के भी कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट रेशियो को भी इक्विवेलेंट करके कर सकते हैं तो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बोला गया है इनकम और सेविंग का रेशियो 11:2 है, यानी 2 जो है वो सेविंग का रेशियो है और 2 सेविंग आपको दे रखी है, तो 2 यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल नहीं बोलेंगे इसको, इक्विवेलेंट बोलेंगे, क्योंकि ये इसी का रेशियो है। ठीक है ना, चलिए ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से आपकी खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।